हेलो एवरीवन। तो पहला पेपर हो चुका है और हम आ चुके हैं पहले पेपर के एनालिसिस के साथ। और इस पेपर में मैं कह सकता हूं कि अ, झंडे गाड़ के आया हूं। मैं सिंपली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो झंडे गाड़ ही चुके हैं इस पेपर के अंदर। और जहां तक कि चैनल की ग्रोथ की बात करें तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, हम ज़्यादा लोग जुड़ें आपस में और मैं कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो बिना किसी बात किए हम शुरू करते हैं पेपर का एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं बॉटनी का जो था, बॉटनी में मुझे एक्स सीरीज़ आई थी। और जब मैंने स्टार्ट किया पेपर को तो मुझे पहले ही लगा कि लाइक हाँ ठीक है, पेपर मेरे रडार का आया। लेकिन प्रॉब्लम पेपर पढ़ते वक्त मैंने इस चीज़ की मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं कर रहा हूँ जो कि मैंने किया। ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किया, क्वेश्चंस को नहीं किया बट एमसीक्यूज को कर दिया गलत अटेम्प्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन, इसमें मैं इलोंगेशन देकर आया हूँ जो कि मैंने गलत किया। उसके बाद बीओडी ये मैंने सही दिया पोल्यूट, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक इनहेबिटेड किया है लेकिन ये गलत है। मैंने पोल्यूटेड वहाँ पे लिखा है, ये मैं गलती से मैं क्वेश्चन को टिक कर रहा था तो मुझे यहाँ इस ऑप्शन को टिक हो गया था। तो उसके बाद इसमें बायो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय मिथेनोजेंस, इसमें ऑप्शन था तो ये तो पता ही है आपको सबको। और ये फोर्थ वाला हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बुक सजेस्ट की थी, प्रॉपर उस बुक से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है और इसका आंसर था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बट वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये सोच के कि मुझे सारा पेपर आता है, मैंने गलत कर दिया और मैंने इसमें दे दिया ऑप्शन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था। उसके बाद है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें ये सही ऑप्शन था तो ऑलमोस्ट मैं यही देकर आया हूँ। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। इसमें पहला ही क्वेश्चन डिफाइन पार्थिनोकार्पी जो बहुत ही ज़्यादा इजी था, मैं उसको अच्छे से करके आ चुका हूँ। जीएम ऑर्गेनिज्म ये भी बहुत इजी था। फिर उसके बाद नेटेलिटी और मोर्टेलिटी रेट को अगर कहेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे लगा इस पेपर के अंदर, और ओवरऑल पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इजी था। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और ये आउटब्रीडिंग डिवाइस वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं भूल गया वहाँ पे जाके कि आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है और उसमें मुझे एग्जांपल्स याद नहीं रही। बट फिर थोड़ा टाइम लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जब मैं दिमाग पे जोर डाला तो फिर मुझे याद आया कि हाँ वो पॉलिनेशन में इसका सब क्या यूज़ आता है, तो देन मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कंप्लीट किया। सेक्शन सी में अगर हम आते हैं तो बहुत ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन, टू मेल गैमीट्स जब बनते हैं उनका एंजियोस्पर्म में पूरा प्रोसेस और डायग्राम देनी थी जो कि मैं पूरा करके आ चुका हूँ। डिफाइन प्लीयोट्रॉपिक जीन, तो ये भी आप सब लोगों को पता है क्योंकि ये ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक कह सकते हैं हम, जो एक कंसेप्चुअल लाइक बेस बनाता है इंसान का, तो ये पूरा कंसेप्चुअल पेपर आया था। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। फिर ये फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म एंड लीचिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की है। अगर किसी इंसान ने रट्टा मारा होगा कि लाइक फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, तो वो यहाँ पे फंसेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो है फ्रेगमेंटेशन का, एंड सेकंड स्टेप है लीचिंग का, और थर्ड स्टेप है कैटाबोलिज्म का। लेकिन उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप के बाद दे दिया है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के बाद दे दिया है लीचिंग सेकंड स्टेप। तो जो कि अगर किसी ने रट्टा मारा होगा बगैर समझे तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। रामसर साइट्स ये मैं दे के आ चुका हूँ। फिर ये सेक्शन डी में जो लॉन्ग टाइप था इसमें मैंने ये किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और इसमें मैंने बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट ये मैंने 3 पेज का ये आंसर लिखा है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन। ये हो गया हमारे बॉटनी के पेपर का एनालिसिस। उसके बाद आते हैं हम जोलॉजी पे। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इट वाज रियली 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 अनएक्सपेक्टेड कि मैंने बॉटनी का पेपर ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया था, जो कि वहाँ पे पूरा सेंटर देख के हैरान हो गया कि लाइक हाउ दिस मैन इज डूइंग दिस, क्योंकि ये पेपर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इजी था। और ये पहला ही क्वेश्चन एमनियोसिंथेसिस, ये इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी वाला आ सकता है और दूसरा अनबॉर्न फीटस को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जहाँ तक कि हमने पढ़ा है ये बैन है इंडिया के अंदर, तो हमने फिर मैंने एज सूटेबल मुझे यही लगा ऑप्शन, तो मैंने यही टिक किया। उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन ब्रेन कैपेसिटी 900 cc। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे और इसको मैं गलत करके आ गया। और क्योंकि मुझे लगा कि 900 cc लाइक ऑस्ट्रेलोपैथिकस में होगा, तो मैंने ऑस्ट्रेलोपैथिकस दिया, बट इसमें होमो इरेक्टस और वो था, तो गलत हो गया ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर इसका तो पता ही है, ट्राइजोमिक कंडीशन 2x+1 होता है, कॉजेटिव एजेंट एमोबिक डिसेंट्री में एमओबीएसएस होता है, फंक्शनल जीन में वो आपको पता ही है जीन थेरेपी।
ये आगे एमसीक्यूज। उसके बाद सेक्शन बी में आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, इसमें ट्यूबेक्टोमी वेसिक्टोमी आया जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। एडाप्टिव रेडिएशन, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि हमारे सेंटर पे बहुत कम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था मतलब बच्चों को ये चीज़ याद करने में कि ये क्या होता है। बट मैंने जो है इसको अच्छे से पढ़ा था, तो और जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी उस बुक में प्रॉपर ये क्वेश्चन था, तो इसीलिए लाइक मैं इसको अच्छे से कर पाया। ये आ गया मुझे वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट वाज रियली इजी क्वेश्चन। फिर से वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बायोसेफ्टी इशू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये थोड़ा बहुत थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर सकता था। फिर शॉर्ट टाइप में आए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस जो मैंने अच्छे से दी, वहाँ पे लेबलिंग वो सब अच्छे से हुआ। फिर इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बहुत अच्छे से किया। फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें मुझे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वहाँ पे कन्फ्यूजन आया टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, बट थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालने के बाद देन आई रिमेंबर्ड कि हाँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। ड्रग एब्यूज़ पे ये तो अगर कॉमन सेंस इंसान लिखना चाहेगा, वो भी तो अगर पढ़ा है तो वो तो और ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने पढ़ा था तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। फिर सेक्सुअल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, ये तो पता ही है, लाइक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैंने अच्छे से किया। और लॉन्ग टाइप में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में लिखना था, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसमें थोड़ा बहुत और आया था जो कि मैं अच्छे से कर लिया। और ओवरऑल अगर मैं पेपर को देखूं तो बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया था। इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि इतना ज़्यादा पेपर बोर्ड्स की हिस्ट्री में आ भी सकता है। मैं पूरे तरीके से लाइक चौंक गया पेपर को देख के, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि पेपर बोर्ड बहुत ही हाई लेवल का पेपर सेट करता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी लेवल की थी कि पेपर टफ आएगा। बट मैं कंफ्यूज्ड भी था कि लाइक 12 के बोर्ड्स कैसे होते हैं, क्या होता है। बट नाउ प्रीटी गुड, अच्छा पेपर होने के बाद आई कैन रियली थिंक दैट कि हाँ आने वाले पेपर्स थोड़ा बहुत जजमेंट इंसान दे सकता है कि हाँ कैसे आएंगे। तो ओवरऑल पेपर अच्छा गया है मेरा, एंड होप कि आप ने भी अच्छा किया होगा इस पेपर को। एंड उम्मीद है कि आगे वाले पेपर भी आप सब लोगों के और हमारे भी अच्छे ही जाएंगे। होप कि सबको अच्छे मार्क्स आएँ। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और आहिस्ता आने वाली टाइम में हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी भी मदद हो, और हम भी आप तक कोई ऐसा कंटेंट पहुंचा पाए जिस कंटेंट में आपकी भी मदद हो और हमारी भी हेल्प हो। तो थैंक यू, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा।